अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक बार फिर से नई अपडेट तो नहीं बोल सकते, इट्स डिस्कशन। मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो भी पॉडकास्ट होते वो कोई क्वेश्चन या तो आंसर सेशन नहीं है, इट्स अ प्योरली डिस्कशन। पैनल नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर वार्ड आते हैं वार्ड 31, 33, 34, 35। और ये जितने भी वार्ड है, इस सारे के सारे वार्ड में जो भी एज ए कैंडिडेट बोल कर खड़े, सबकी निशानी एक ही है और वो है तुतारी। तो आइए उस वार्ड के, उस पैनल के जो चारों कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा हम उनकी प्लानिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से और एक ही सिंबल लेके चारों के चारों एक ही पैनल से खड़े। तो लेट्स कम एंड जॉइन इट। चारों का अभी दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने आपका कीमती वक्त निकाला है। दिन रात आप लोगों की कहीं कॉर्नर मीटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में आपकी विजिट हो रही है, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में क्या है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो चल रही है आप लोगों के साथ में, और आप हर एक चीज़ को जो फेस कर रहे हैं, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, आप हर किसी के सवाल को जो है प्रॉपरली आप जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लोगों की उम्मीद भी काफ़ी आप लोगों के साथ में जुड़ी है। हमारे जो ऑडियंस है, ऑडियंस के लिए आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल निज़ामुद्दीन जलाल। मैं 2005 के अंदर इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की, और 2010 में भी लड़ा। थोड़े से 21 वोटों से मैं हार गया। 15 साल तक मुझे मौका नहीं मिला, और आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, तो इंशाअल्लाह मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रमीज़ मोहम्मद रफ़ीक मनियार। रहने के लिए मैं सरोज सृष्टि कल्याण। मैं एज अ नगर सेवक पैनल नंबर 8 OBC वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन यूज़ कार का बिजनेस है। 9 साल से हमारे KDMC में इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद अगर एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, तो इंशाल्लाह हमने सोचे कि आगे बढ़ के इसमें इन्वॉल्व हो और लोगों के भलाई के लिए ज्वाइन हो। मैं यहाँ के मोहल्ले में ही खेल के बड़ा हुआ हूँ। हमारे नाना दादा यहाँ के स्थानीय रहवासी है, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम प्रॉपर कल्याण के ही है। और इंशाल्लाह मैं यहाँ की तकलीफ़ें सब जानता हूँ और देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, और कोशिश करूँगा कि ये तकलीफ़ें मैं सब हम मिल के हल करें इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें आएंगे। जय महाराष्ट्र। मी उषा रमेश वाळंस। गेल्या 3 टर्म मी या वार्डमधून निवडून आलेली आहे आणि मला कामाचा पूर्ण अनुभव आहे। माझे मिस्टर एक वेळासुद्धा निवडून आलेले आहेत। पॅनल क्रमांक 8 यामधून मी तुतारी या निशाणीवर उभी आहे, आणि माझं भरपूर काम गेल्या 3 टर्ममध्ये झालेलं आहे, आणि मला कामाचा पूर्ण अनुभव आहे ना। आता उर्वरित 4 वार्डचा ह्या 1 वार्ड केलेला आहे पॅनल क्रमांक 8, यामध्ये सुद्धा मला आता कामं करायची आहेत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियोस में काफ़ी देखता हूँ, सोशल एक्टिविटी, थैंक यू। बट मैं जानता नहीं हूँ आपको पूरी तरह से, तो बस आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ शिफा पावले एंड माई क्वालिफिकेशन इज MBA इन फाइनेंस, PhD क्वालिफाइड एंड LLB कंप्लीटेड। तो आज जो हमें अब्दुल्ला भाई ने हम चारों कैंडिडेट्स को बुलाया, जो हम तुतारी के कैंडिडेट्स है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और जैसे कि मेरा पैनल नंबर 8 में C से मैं एक उम्मीदवार हूँ, और जो मेरा ग्राउंड लेवल पे जैसे बताया क्लीननेस और हाइजीनिटी रिलेटेड जो हमारा काम है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें जनता ने उम्मीदवार के लिए खड़ा देने वाला है। डेवलपमेंट हमारा विजन है, और उसके अंदर जो स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था वो स्मार्ट सिटी हो नहीं सकी, मगर हम जब आएंगे तो उस वादे को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करेंगे। और जितनी भी हमारी गलियां हैं, रास्ते हैं, जो भी डेवलपमेंट करना है हमको, स्कूल है, सब सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी हमारे कैंडिडेट्स फैसल भाई ने जो बोला है कि जो हमारा विजन है डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ, और सेकेंड थिंग स्मार्ट सिटी, तो जो कल्याण हमारी स्मार्ट सिटी के नाम पे जाना चाहिए। तो हमारा जो ऐतिहासिक कल्याण है, ये हमारा जुन्ना मोहल्ला कल्याण है, उसको हम
स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट करेंगे। तो स्मार्ट सिटी में हम कैसा डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, हमें पार नाका और सांगलेवाड़ी से पानी का टाकी का पानी आता है जो कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है। तो हम पर्टिकुलरली हमारे ये जो 4 वार्ड है, हम चारों नगर सेवक मिलकर पानी का टाकी जैसे हमने पूरा पेपर वर्क कंप्लीट कर चुका है। तो हम हमारे जो MP खाजा बाला मामा से हम फंड लेके जो JP रिसोर्ट के बैक साइड का एरिया है जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ वाटर टैंक के लिए रिजर्वेशन है, उसके लिए हम ये वाटर टैंक लाएंगे। सेकेंड थिंग, हमारे जो फक्कीवाड़ा में जो हैंडओवर किया हुआ है जिसका TDR भी कंप्लीट है, तो वो फक्कीवाड़ा में हम वहाँ पे MP थिएटर का डिमांड करेंगे। हमारे यहाँ पे एक एग्जीबिशन स्पॉट हो जाएगा जो हमारे इंटरनली हमारे मोहल्ले में मिलेगा। इसके बाद होता है विजन में हमारा है स्काई वॉक। जैसे आप देखें जो हमारे ईदगाह बाईपास ब्रिज है जिसपे कॉन्क्रीट रोड कंप्लीटली चालू है, लेकिन इसके अलावा जो स्काई वॉक हो, साउंड कंज्यूमिंग बैरियर है, सेफ्टी नेट है, ये जिसका पूरा हमने पेपर वर्क कंप्लीट किया है। और जो हम आने नगर सेवक के पद पे आने के बाद हम MMRDA से पूरा ये कंप्लीट करके लेंगे। फिर इसके बाद है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वो एक मुस्लिम मतलब कम्युनिटी हॉल जिसमें मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कंप्लीटली स्लम एरियाज जिसमें मतलब अफोर्डेबल जो हो सके, जैसे 5 से 10 हजार में मतलब वो अपनी शादी बच्ची गरीब का अपना वो शादी कर सके, ये हमारा मिशन है। और इसके अलावा एक लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, ड्रेनेज लाइन। जो हमारे ड्रेनेज और चैम्बर्स आए दिन में ओवरफ्लो होते हैं, तो इसकी वजह इसलिए है कि जो हमारी ईदगाह बाईपास ब्रिज है उसमें पूरा हमारा ड्रेनेज लाइन क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो हमारा पंपिंग स्टेशन जो है मोहम्मदिया स्कूल के बाजू में, वो ड्रेनेज लाइन वहां तक पहुंच रहा नहीं है। तो हम खाजा निधि MP निधि द्वारा हम ये ड्रेनेज लाइन का भी पूरा वर्कआउट कर सकेंगे। तो ये कंप्लीटली हमारा विजन है जो हमारे 4 चारों नगर सेवक है जो हमने इलॉबरेट किए, और इंशाल्लाह हम इस पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। जैसा कि अभी अब शिफा मैडम से बात हुई और फैसल भाई ने भी बताया, वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे लो फ्लडेड एरिया में पानी की वजह से, बारिश की वजह से जो पानी भरता है, तो हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि वहाँ सक्शन पम्प्स हो, सक्शन पम्प्स, फिर उसके बाद साइंटिफिक मैपिंग से वो पानी को कैसा बाहर किया जाए, ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं आए। हमारे लो एरिया से स्कूल, हमारे फ्लडिंग्स एरिया में जो स्कूल्स है, अक्सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपना नेशनल स्कूल्स एंड अल्फा, उधर जो पानी की तकलीफ आती है और बच्चों को तकलीफ होती है स्कूल जाने के लिए, तो इंशाल्लाह वो स्कूल्स की तकलीफ जाने के लिए हम लोग ये दूर कर देंगे पानी की जो समस्या है, और पूरा इंशाल्लाह KTMC से मिल के ये मसले को हल करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे, बहुत वार्ड क्रमांक 34 मध्ये एवढे पाण्याचे पण प्रॉब्लेम होते आणि शौचालयाचे सुद्धा ज्यावेळेस आम्ही बनवले होते त्यावेळेस त्यांची परिस्थिती खूप चांगली होती, पण आता त्याची खूप दुरावस्था झालेली आहे। ते शौचालय बनवणार आणि शिवाय ते जलकुंभ बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, कारण पाण्याचा एवढा तुटवडा आहे त्या एरियामध्ये भासतोय की आम्ही पुन्हा पुन्हा त्या अधिकाऱ्याच्या मागे लागून यांना पाणी पुरवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तर आम्हाला प्रथम हे करायचं आहे की जलकुंभ बनवून आम्हाला लोकांना पाण्याच्या समस्या दूर करायच्या आहेत, आणि तसंच कचोऱ्यामध्ये जी आरक्षित जागा आहे ती आम्ही कब्रस्तानसाठी ते मिळवण्याची प्रयत्न करत आहोत, आणि तिथं कब्रस्तान बनवून देण्याचा प्रयत्न चालू आहे। अजून आम्ही जी लोकांना सुविधा पोचलेल्या नाही आहेत, शौचालय, गटर, पाणी, शिवाय ड्रेनेज लाईनची अवस्था खूप दुरावस्था झालेली आहे। रस्त्यात ड्रेनेज असं वाहत आहे की लोकांना त्यापासून रोगराई होत चाललेली आहे, म्हणून आपण सतत प्रयत्नशील राहू। आपका जो मैनिफेस्टो उसके अंदर सबसे पहले आपने मेंशन किए कि रास्तों की मरम्मत, स्कूल, मार्केट, गलियों के रास्ते की मरम्मत, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा फैसल भाई, आपकी क्या प्लानिंग है? 2008 में मैं सभापति था। उस वक्त मेरे हाथ के ऊपर रेलवे का एक ये सैंक्शन हुआ था रोड, और वलीपीर रोड और बहुत सारे रोड सैंक्शन हुए थे मेरे टाइम, और उनकी फाइल भी रेडी थी, वर्क ऑर्डर भी आया था, और वो मेरे हारने के बाद वो वर्क ऑर्डर भी चला गया, और यहाँ से हमारा जितना भी पैसा था, जो फंड आया था, वो फंड कहीं और चला गया। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है कि वलीपीर का रोड जो सैंक्शन हुआ था उसके लिए मैंने वापस मेहनत किया, और वो रोड को बनाया गया। जो हमारा खानदानी कब्रिस्तान उसके अंदर आया, वो खानदानी कब्रिस्तान भी मैं हटा के और रोड वाइंडिंग के अंदर मैंने दे दिया। और अभी आगे है
कि जितना भी जो फाइल हमारे चले गए उनको रिटर्न लाएंगे हम जीतने के बाद, और इंशाल्लाह कि हर जगह हर रोड पर जो हम लोग कंक्रीट करेंगे और जितनी भी गलियां हैं सब कंक्रीट करेंगे और जितने भी रोड है सब कंक्रीट करेंगे। तो रमेश भाई, आपका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर सेकंड पॉइंट आपने मेंशन किया है, क्या बोले, जो नैरो लेन्स है, यानी मैं बोलना चाहता हूँ पर्टिकुलर टाइम होता है हर दिन सुबह में, आप देखो कि जब हमारे एरिया के बच्चे, तो नौजवान या तो समझो जो भी जॉब करता है, सुबह में सब एक साथ में निकलते, एक टाइम आता है सब एक साथ में आते। ऐसी कोई ऑटो का सिस्टम नहीं कि जो नैरो गलियां था, मतलब छोटी जो गलियां कंजेस्टेड होती है उसको अंदर अंदर जाते हुए उनको वहां तक ड्रॉप करें। अब्दुल्ला भाई, जैसा कि आपको पता है, बहुत से अपने मोहल्ले से काफ़ी तादाद में लोग ऑफिस जाते हैं। सुबह का तो इंशाल्लाह हो जाता है माशाल्लाह, लेकिन आते टाइम जब पीक आवर का टाइम रहता है तो काफ़ी कम रिक्शा अवेलेबल रहते हैं, तो बहुत सारी पब्लिक खड़े हुई रहती है। तो इंशाल्लाह ये मसला हल करने के लिए हमने सोचे कि ई रिक्शा चालू करेंगे जो फटाफट अपने बच्चों को उनके घर तक पहुँचाए इंशाल्लाह, और छोटी कंजेस्टेड गलियाँ में भी जा सके इंशाल्लाह। ये कोशिश हम करेंगे और ये प्लानिंग है हमारी कि ऑनलाइन ऐप रहेगा और ये पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे और ये हद तक रहेगा। ये ई रिक्शा आने की वजह से इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। शिफा मैडम, एजुकेशन के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पूरे 5 सेक्टर्स पे वर्किंग करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें हमारा एजुकेशन। ओके। आज के डेट में हमारे जो मोहल्ले में चल रहा है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं कि जो जिस वक्त हमें बच्चों को मतलब एक स्ट्रांगली अपना स्पीच देना है या लेटर राइटिंग, तो उसमें काफ़ी सारे मुश्किलात आती है। तो ऐसे मुश्किलात के लिए हमें एक एक्सपर्टाइज वे में एक एक्सपर्टाइज क्लासेस होंगी जिसमें हम उनको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, ताकि जो बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड और मतलब एक अपना कॉर्पोरेशन में एक अपना स्टैंड बनाना है, पर्सनैलिटी शो करना है, तो बेस्ट वे होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम ये कम्युनिकेशन स्किल्स उनका रिटर्न में और बाय विजुअल वेज, मतलब बाय वर्बल वेज हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे और हमारे क्लासेस द्वारा इंशाल्लाह। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये है कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो गरीब बच्चे मतलब चाहे वो ओल्ड बॉयज स्कूल से या फिर नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल्स में, मतलब ऐसे जो अफोर्ड नहीं करते तो ये क्या होता है इसमें क्लासेस, लेकिन जो अफोर्डेबल नहीं करते तो उसके लिए हम राइट टू एजुकेशन एक हमारे RTI एक्ट 2005 द्वारा इसमें हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो रेप्यूटेड इंग्लिश स्कूल से, जैसे कि KC गांधी हो, जो हमारे मतलब इसमें 3 किलोमीटर के इंटरनल में आता है, तो हमको उनमें वहाँ पे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको एडमिशन दिलाएंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में स्टेट हम जो राज्य में रहते हैं, बट हमारे मोहल्ले में कैसा है और हमारे ये जो 4 वार्ड में इसमें इंग्लिश हिंदी सभी बच्चों को आती है, बट मराठी में काफ़ी बच्चों को कैसा है जिसमें कमज़ोर है। अभी उनकी जो कमज़ोरी निकालने के लिए और उसमें इम्प्रूव बदलाव लाने के लिए हम मराठी पे एक्सपर्टाइज क्लासेस और उनको इस तरीके से ट्रेन करेंगे ताकि हर बच्चा मराठी में बोल सके और हमारे कल्याण को एक मराठी मातृभाषा से, एक मराठी बोलने से एक योगदान करेंगे और कामयाबी में योगदान करेंगे इंशाल्लाह और जोड़ने का काम करेंगे। ताई, आपल्याला माहिती आहे माणसाच्या जे मूलभूत गरजा आहेत, अन्न, पाणी, निवारा आणि आरोग्य, तर यामध्ये त्यांनी तर ट्रान्सपोर्टेशन घेतलं, डेव्हलपमेंट पण झालं, एज्युकेशन पण झालं, राहिलं आपला निवारा आणि आरोग्य, त्याबद्दल आपलं काय, म्हणजे प्लॅनिंग काय, कशी करणार त्याची? आता जे अन्सारी चौकामध्ये जे हॉस्पिटल आहे ते खास डिलिव्हरीसाठी बायकांना पहिले उपलब्ध होता। हॉस्पिटल जे त्याच्याबद्दल बोलतो, साले मोहम्मद हॉस्पिटल आहे, तिथे पहिल्यापासून महिलांचे डिलिव्हरीचे सोय होती, सगळं होतं, पण आता ती सोय होत नाही आणि त्यांना ती सुविधा उपलब्ध नाही आहे। तर आपण सर्वात प्रथम त्याची व्यवस्था ते खुलं करून देऊ आणि ते आपण महिलांना त्या आरोग्या संदर्भात खूप पुढे जावं लागतं रुक्मिणीबाई हॉस्पिटलला, कारण तिथे अशा TBचे औषधं वगैरे इथं काही सुविधा नाही आहेत आणि त्या सगळ्या तिकडे आहेत, त्यामुळं आपण त्यांना त्या सुविधासुद्धा उपलब्ध करू, हे प्रयत्न आमचे प्रयत्नशील आम्ही त्याच्यामध्ये राहू आणि महिलांना त्या आरोग्याच्या सुविधा करून देऊ, उपलब्ध करून देऊ, एवढे मी सांगते। आणि महिलांना तपासणी वगैरे, जे आरोग्याची तपासणी वगैरे होते ती सुद्धा त्यांना इथे काही होत नाही, औषधंही त्यांना उपलब्ध नाही आहेत, डॉक्टरही तिथे उपलब्ध नाही आहेत, त्यामुळे डॉक्टरसुद्धा उपलब्ध राहतील अशी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करून आहे काम आम्ही त्यांना पूर्ण करून देऊ। आणि आम्ही असं केलं आहे की पॅनल क्रमांक 8
आम्ही चौघांनी पण हे निश्चय केलेला आहे की लोकांना जी सुविधा पाहिजे ॲम्ब्युलन्सची, ती ॲम्ब्युलन्स सुद्धा आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत आणि लोकांना त्यापासून खूप आधार होणार आहे आणि त्यांना काही त्रास होणार नाही. ॲम्ब्युलन्सपासून त्यांना सुरक्षितता मिळेल आणि ते सुरक्षित दवाखान्यात सुद्धा पोहोचू शकतील. फैसल भाई, ये आपका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर पॉइंट नंबर 5 में आपने लिखा हुआ कि नए सामूहिक हॉल का निर्माण कार्यक्रमों और विवाह समारोह के लिए क्षेत्र व सामूहिक हॉल यानी कम्युनिटी हॉल के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है. आज हमारे कल्याण की हाल ये है कि जो हॉल के अंदर जो भी जाता है भाड़ा 5 लाख रुपए देता है. गरीब आदमी कहाँ से ये भाड़ा लाएगा? हमारे नज़दीक भिवंडी, वहाँ पर 10,000 में जो हॉल दिया जाता है. कल्याण में कम्युनिटी हॉल है ही नहीं और इंशाल्लाह जो हमारे पास जो जगहें है मौजूद है वो जगहों के ऊपर हमारा पैनल काम करके और इंशाल्लाह वो कम्युनिटी हॉल बनाएगा और गाय गरीबों के लिए सस्ते के अंदर 10,000 रुपये में कम्युनिटी हॉल मिलेगा. जैसे कि भिवंडी में 10,000 रुपये में मिलता है, वैसे ही हम इधर वो सुविधाएं हमारे सब चारों पैनल मिलके और हम करेंगे इंशाल्लाह. अब्दुल्ला जी, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी हम चारों के बिहाफ पे. 2010 के बिफोर 23% टैक्स था जो कि 54% टैक्स हुआ है. तो मैं ये महानगर पालिका ने जो एकदम मतलब 23 का 54 एकदम एडिशनल मतलब कितना हो गया, 200 टाइम्स हो गया. तो लेकिन उसका सुविधा हमारी जनता को क्या मिल रहा है? जो सेटेक्स का 2500 CR हमारे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आया, जिसका 50% मतलब 1250 महानगर पालिका ने ब्रिज बनाने में, स्काईवॉक बनाने में, स्टेशन के पास यूटिलाइज की, जो कि अभी कल्याण स्मार्ट सिटी अंतर्गत उसे तोड़ा भी गया, जमींदोज किया गया. लेकिन 1250 करोड़ का जो फंड था, जो रिटर्न करना था, जो महानगर पालिका ने रिटर्न नहीं की और वो रिटर्न करने की जगह पे MIDC जो कंप्लीटली लाइन है उसको डिमोलिश करके वहां पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए गए, रोजगारी खाई गई और जो बिल्डर्स है उनको रेवेन्यू जनरेट किया गया. KDMC ने को रेवेन्यू जनरेट हुआ. उस वक्त KDMC ने 23% को 54% की, मतलब एक अल्टीमेटली पूरा बर्डन डाला गया है, वो जनता पे डाला गया है. और वो बर्डन डालने के बाद जनता को जो सुविधा देनी चाहिए थी, सुविधा तो नहीं मिली. 1250 करोड़ कैसा निकाला जाए? तो ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के जो टैक्स पेयर्स है उनका खून चूस के निकाला गया है, जो बिल्कुल गलत है. ये हमारा पूरे चारों जो हम कैंडिडेट्स के, हम राष्ट्रवादी के कैंडिडेट्स हैं, हम ये महानगर पालिका के सामने सवाल रखते हैं कि सेटेक्स का पैसा 1250 करोड़ जो रिटर्न करने का बैलेंस अमाउंट था, वो अमाउंट को रिटर्न करने की जगह पे जनता को 23% जो टैक्स था उसकी जगह पे जो 54% टैक्स किया गया. तो उसमें अंतर क्यों नहीं आया? सुविधा में अंतर क्यों नहीं आया? पालिका के कमिश्नर को सवाल है, ये पैसा जनता का है, ये जनता इसका आपको सवाल कर रही है कि वो 1250 करोड़ कहाँ गए? भाई, आपने आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है क्या जो गैस पाइपलाइन वाली फैसिलिटी आप बोले उसको लेके थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले? तो आपने तो देखी होंगी अपना मोहल्ला छोड़ के इतराफ के हर जगह गैस पाइपलाइन आ चुकी है. मैं चाहता हूँ कि उसके बेनिफिट क्या होंगे वो भी बताइए. बेनिफिट ये रहेंगे कि जो अपने घर के फैमिली मेंबर्स को गैस की बुकिंग कराना पड़ता है वो बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह. और ये इसके अंदर आपको पैसे में भी कटौती मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मंथली बिल तकरीबन 350 से 400 आता है और अपना गैस सिलेंडर आता है 850 रुपये में. तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 500 से 400 रुपये पर फैमिली के पर मंथ बच जाएंगे. तो आप एवरेज अगर ईयरली देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये बचते. और उसके बाद उसको अगर 5 साल में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन एक फैमिली के 40 से 50 हज़ार रुपये बचेंगे. तो इंशाल्लाह हम पूरा ग्रुप मिलकर कोशिश करेंगे कि गैस की पाइपलाइन हर घर तक पहुँचे और जल्द से जल्द उसका काम इंशाल्लाह चालू. मैं रमीज़ मोहम्मद रफ़ीक मनियार, पैनल नंबर 8 OBC कैंडिडेट, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के इंशाल्लाह कामयाब करिए. मैं फैसल निज़ामुद्दीन जलाल, पैनल नंबर 8 ड ओपन से मैं खड़ा हूँ. हमारी निशानी है तुतारी. इंशाल्लाह हमको वोट दे के कामयाब बनाइए. जय महाराष्ट्र. मी उषा रमेश वाळंज, पॅनल क्रमांक 8. तुतारी माझी निशाणी. जास्तीत जास्त मतांनी मला निवडून द्याल अशी अपेक्षा करते.
जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। हम ये चारों कैंडिडेट को जो तुतारी शरद पवार गढ़ के हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, और पूरी तरीके से वोट दे के मतलब जितना हो सके उतना मजबूती से हमारा हाथ थाम के हमको सभी को कामयाब कीजिए, और हमने जो कमिटमेंट किया है इंशाल्लाह हम वो हमारे कमिटमेंट पे खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये थे पैनल नंबर 8 के कैंडिडेट्स जो कि तुतारी की निशानी लेके खड़े हुए। मैंने एक नोटिस किया कि यहाँ पे जो कंटिन्यू जो रट्टा चलता है ना, गटर साफ करना है, बाद में पानी की पाइपलाइन है, वो मुद्दा यहाँ पे आया नहीं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा लगा कि मतलब उसके लेवल यानी उस चीज़ के ऊपर की कुछ सोच है इनकी, तो बहुत अच्छी सोच है। और अच्छा लगा कि एक विजन लेकर आए, बस ऐसे ही नहीं कि निकले बस कैंडिडेट के हिसाब से और चल दिए वोट मांगने के लिए। दैट्स वेरी गुड है। और मेरे चैनल की तरफ से आप लोग को बोलूँगा ऑल द बेस्ट, और दुआ करता हूँ कि आपको खूब खूब तरक्की मिले और आप लोग सभी के सभी जीत जाए।